पढ़ाई के बाद उन्होंने जॉब किया, फिर अपने परिवार के बिज़नेसेस की वजह से जॉब नहीं कर पाए, फिर उन्होंने टीचिंग प्रोफ़ेशन में आए, फिर ये बिज़नेस किया और एक परिवार सँभालते हुए किस तरीके से उन्होंने इस बिज़नेस को बिल्ड किया। बहुत 10 मिनट में कॉम्पैक्ट रूप से वो इस पूरी कहानी को यहाँ पर समेटे ताकि हमें होप मिले। मैं आप सबकी तालियों के बीच में दोबारा से इनवाइट करना चाहता हूँ ज़ोरदार तालियों से गुनिका सोनी, वाराणसी से। थैंक यू सो मच भैया। ठीक है, आप सबसे दोबारा मिलके ना बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आज कुछ आपके साथ ड्रीम्स को लेके बात करूंगी, क्योंकि ये जो पूरा बिजनेस है ना, ड्रीम्स पे बेस्ड है। आप में से कितने लोग सपने देखते हैं? सब लोग देखते हैं ना, एवरीवन। पर कई लोगों के सपने बहुत छोटे होते हैं और कई लोगों के बहुत बड़े होते हैं। अगर छोटा सपना पूरा भी हो जाए ना, एक पल की खुशी मिलती है। पर जब बड़ा सपना के लिए हम लोग काम करते हैं, उसको चेस करते हैं, कि जर्नी में जो खुशी मिलती है ना, वो सबसे अलग होती है। फ्रेंड्स, मैं अभी तक की अपनी जर्नी में ना 3 तरह की लेडीज से मिली हूँ। फर्स्ट कैटेगरी जो लेडीज होती है ना, उनके छोटे-छोटे से सपने होते हैं। सेकंड कैटेगरी की लेडीज के सपने ही नहीं होते। उनको कहीं न कहीं पे वो अपने आप को लायबिलिटी समझती हैं। तो रियली जो थर्ड कैटेगरी की लेडीज होती है ना, वो रियल फाइटर लेडीज होती हैं। उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बर्निंग डिज़ायर होता है। वो अपनी लाइफ में बहुत बड़े सपने को, बहुत बड़े गोल को चेज़ करती हैं। तो इस बिज़नेस में ना हमें वैसे ही फाइटर लेडीज़ की नीड है, जिनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बर्निंग डिज़ायर है। वो अपनी लाइफ में कुछ अलग चाहती हैं। फ्रेंड्स, इमोशनल ड्रीम में बहुत पावर होती है। इतनी पावर होती है ना कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए ट्रक को भी उठा सकती है। ये पूरा खेल इमोशनल ड्रीम का है। इनफैक्ट मेरी भी लाइफ का एक इमोशनल ड्रीम था। जब मैं छोटी थी ना, मुझे लगता था कि इनफैक्ट ये सारा ये प्लेटफ़ॉर्म, ये स्टेज, ये सब कुछ ना मुझे अपने ड्रीम्स में बचपन ही में दिखता था। और मुझे लगता था कि अगर मैं क्लास में फर्स्ट आऊँगी ना, तो ये सब कुछ मुझे मिल जाएगा। और मैं अपने बचपन में अपने पापा को प्राउड फ़ील कराना चाहती थी। और मुझे नहीं पता था कैसे होगा ये। और इनफैक्ट जब मेरी फर्स्ट पेस मीटिंग थी, उस टाइम पे मेरे से मेरा इमोशनल ड्रीम पूछा गया। उससे पहले क्या था कि हम लोग कैट रेस में लगे हुए थे, कभी ये, कभी वो, कभी ये, कभी वो। पर उस फर्स्ट पेस मीटिंग में जब मुझसे मेरा इमोशनल ड्रीम पूछा गया ना, तो तब मैं सोच रही थी कि यार मैं अपनी लाइफ में बचपन में क्या सोचती थी और मैं अब क्या कर रही हूँ। एक बहुत बड़ा किक तब मिला और लगा कि कभी भी किसी ने बिठा के ना पूछा नहीं कि यार तुम अपनी लाइफ में चाहती क्या हो? इस प्लेटफ़ॉर्म में ना हम सबसे पहले लोगों से पूछते हैं कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो? आप अपनी लाइफ में कहाँ तक पहुँचना चाहते हो? ये एसोसिएशन ना एकदम डिफरेंट है। बहुत बहुत अलग एसोसिएशन है ये। और जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं फेस करती थी, क्योंकि होता है ना कि हर जगह पे मैंने कपल्स को देखा इस बिज़नेस में, ओपन मीटिंग में गई, बीबीएस में गई और मुझे लगता था कि यार मैं अकेले इस बिज़नेस को कैसे करूँगी? क्योंकि इस बिज़नेस को मैंने तो अपना बच्चा मान लिया था। मैं हमेशा इस बिज़नेस को अपना तीसरा बच्चा मानती हूँ और ताकि सोनी साहब कब इस बिज़नेस में आए, क्योंकि लगता था कि सोनी साहब इस बिज़नेस में आएँगे ना तभी बिज़नेस अच्छा हो पाएगा। तभी मैं एक्चुअल में इस बिज़नेस को कर पाऊँगी। पर मुझको तो ये बिज़नेस करना था, कैसे करूँ? समझ में नहीं आता था। एसोसिएशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फ्रेंड्स। एक ओपन मीटिंग में मैं गई, वहाँ पे हर जगह ना कपल्स को देख रही थी और बहुत इमोशनल हो गई थी और आधी ओपन मीटिंग छोड़ के ना वापस जा रही थी और फर-फर ना आँसू गिर रहे थे मेरे। उस टाइम पे मनोज भैया ने मुझे देख लिया और भैया ने पूछा क्या हुआ? मैंने बोला कि भैया मैं कैसे सोनी साहब कब इस बिज़नेस में आएँगे, मैं कैसे करूँ इस बिज़नेस को?
उस टाइम पे मनोज भैया ने बोला, "गुलिका, तुम्हारे कारण अगर मुझे कन्याकुमारी भी जाना पड़ेगा ना, मैं जाऊँगा।" तो उस पल एहसास हुआ कि मुझे ये बिज़नेस करना है। मेरा जो डिसीज़न था ना एकदम पक्के वाला, कोई चाह के भी नहीं तोड़ सकता। वैसा डिसीज़न आपको लाइफ़ में लेना पड़ेगा। वैसी क्लैरिटी आपको लाइफ़ में लानी पड़ेगी। उस पल एहसास हुआ कि मुझे लगा कि मेरे फादर मेरे सामने खड़े हुए हैं। अभी मेरे पापा नहीं हैं। मैं ज़िंदगी में कुछ भी पाऊँगी ना अपने पापा के कारण पाऊँगी। और वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे हैं, मुझे पता है। उस पल लगा कि मेरे पापा नहीं हैं, पर मैं वो खुशी जो अपने पापा को नहीं दे पाई ना, मनोज भैया भाभी को देना चाहती हूँ। उनको प्राउड फ़ील कराना चाहती हूँ। ज़िंदगी का वो पल था ना, उसके बाद मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। मुझे लगा कि बस मुझे अब करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इनफैक्ट जो ये मेरा चैलेंज था ना, मेरे लिए ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो गया। फ्रेंड्स, हर चैलेंज के पीछे कुछ ना कुछ अपॉर्च्युनिटी छुपी होती है। हर चैलेंज के पीछे। हम लोग देखते नहीं हैं उसको। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ लीडरशिप। फर्स्ट स्टेप ऑफ लीडरशिप, चार्ज लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अब अकेले चलना है और करना है और करके दिखाना है। जब हम लोग चलते हैं ना, अपने आप रास्ते बन जाते हैं, बस हमको चलना पड़ता है। मैं फ्रंट एंड पे आई, सेल्फ चार्ज लिया, सेल्फ डिसीजन लिया, सेल्फ रिस्क लिया, सब कुछ लिया। और इनफैक्ट इन सब चीज़ों ने ना मुझे, मैं खुद इम्प्रूव हुई। मेरे अंदर खुद इम्प्रूवमेंट आई। मैं हर चीज़ को मैनेज करने लगी, टाइम को मैनेज करना सीखा, फैमिली को मैनेज करना सीखा। पूरा खेल तो मैनेजमेंट का है फ्रेंड्स। पूरा खेल यहाँ पे चलता है। जिस दिन आप अपने दिमाग को मैनेज करना सीख जाएँगे ना, हर इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देंगे। इस बिज़नेस में ना रिजेक्शन सबको मिलते हैं, पेन खूब आता है, खूब पेन आता है। मेरी लाइफ में भी खूब रिजेक्शन, खूब पेन मुझे मिलता था। और एक बात बताऊँ, हर पेन में, रिजेक्शन में अपॉर्च्युनिटी छुपी होती है। जब भी मुझे पेन मिलता था ना, 3 चीज़ें मेरे सामने आती थी। मुझे हमेशा मनोज भैया, भाभी दिखते थे। अगर मैं हार गई, वो मोमेंट लाइफ में कैसे आएगा? दूसरा, मुझे अपनी टीम दिखती थी। मेरी टीम में 99% लेडीज़ है। अगर मैंने अपना होप छोड़ दिया तो उन सबका क्या होगा? तीसरा, हम सब लोग बहादुर टीम के बहादुर बच्चे हैं, ऐसे ही हार जाएँगे। हर पेन से झुलस लेती थी, लड़ लेती थी और आगे बढ़ती थी। फ्रेंड्स, इमोशनल ड्रीम में बहुत पावर होती है। सोनी साहब इस बिज़नेस में नहीं आए ना, इसके पीछे भी एक रीज़न था। क्योंकि भगवान चाहते थे कि मैं ग्रो करूँ, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी ग्रोथ है, उनको कंप्लीट कर पाऊँ। तभी मुझे अकेले लड़ने के लिए भेजा। तुम इस बिज़नेस में खुद ग्रो करो, उनको प्रूव करके दिखाओ। मुझे पता है कि एक दिन वो भी आएँगे। मेरी लाइफ़ के ना 3 बिलीफ जो मुझे हमेशा हेल्प करते हैं इस बिज़नेस के अंदर। इनफैक्ट बचपन से ही पहला बिलीफ मेरी लाइफ़ का, अगर हम लोग जितने लोग इकट्ठे हुए हैं ना, सब लोग हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए हुए हैं। ऐसे हम लोग इस बिज़नेस में नहीं आगे। भगवान की असीम कृपा है हम लोगों के ऊपर, तभी हम सब लोगों को ये बिज़नेस समझ में आया। दूसरा बिलीफ फ्रेंड्स, हम लोग कुछ भी करते हैं ना, कुछ भी अचीव करते हैं, सबसे पहले हमारे अंदर अचीव होता है, फिर बाहर वो अचीव होता है। इफ आई बिलीव आई अचीव, पिक्चर पहले हमारे अंदर बनती है। पहले हम लोग अंदर डायमंड जाते हैं, फिर वो बाहर दिखता है। एंड तीसरा बिलीफ, इट्स ऑलरेडी डन, हम सब लोग डायमंड जा चुके हैं, ऑलरेडी जा चुके हैं, हम सब लोगों की डेट डिसाइड हो चुकी है। बस हम सब लोगों को अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है।
हम लोग सिर्फ अपनी जर्नी यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं और इस जर्नी में जितना जो ग्रो कर रहे हैं और जो बन रहे हैं वो एकदम अलग है। और बहुत लोग ना मुझसे पूछते हैं, "तुनिका इतना पैसा कमा के क्या करोगी?" तब पता है मैं क्या जवाब देती हूँ कि पैसे की पहले भी कमी भी नहीं थी, आज भी कमी नहीं है। इस बिज़नेस में हम लोग जीवन कमा रहे हैं और जीवन को बाँट रहे हैं। वो लोग एकदम चुप कर जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि जीवन होता क्या है। और जब हम लोग जीवन को बाँटते हैं ना, उस पल जो खुशी मिलती है वो एकदम अलग होती है। बड़ी अच्छी बात बताती हूँ आपको, ये पूरा बिज़नेस ही ना फ्रेंड्स आई और वी का खेल है। इस दुनिया का सबसे सेल्फिश वर्ड क्या है? आई, मैं। इस बिज़नेस में सबसे पहले आपको अपने आई को खत्म करना होगा। अगर आपने अपने आई को खत्म नहीं किया ना, आप आउट हो जाएँगे। तो आई कैसे खत्म होगा, ईगो कैसे डिसॉल्व होगा? जब आप लाइफ़ को देखेंगे, जब आप वी में कन्वर्ट हो जाएँगे। फ्रेंड्स, डायमंड जाना बहुत मुश्किल है। मुझे डायमंड जाना है बहुत मुश्किल है, पर 6 लोगों को प्लैटिनम लेके जाना बहुत आसान है। यहाँ पे वी आ गया। वी मीन्स हम टीम को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। टीम के साथ चलना है, टीम को साथ लेके जाना है। इस बिज़नेस में आपको जीना पड़ेगा, एसोसिएशन में आपको जीना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हम लोग होता है ना कि हम लोगों को हमेशा बोला जाता है कि बुक्स पढ़ें, उसके पीछे क्या चीज़ है? एक होता है कि हम लोग बुक्स पढ़ते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बोलते हैं। एक होता है कि हम लोग उस चीज़ में जीते हैं और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको लर्निंग शेयरिंग बोलते हैं। जब हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ना, उसको अनुमान बोलते हैं। जब हम अपने जीवन को शेयर करते हैं, उसको अनुभव बोलते हैं। फ्रेंड्स, हम सब लोग अपनी कहानी लिख रहे हैं इस बिज़नेस में और जितना पेन, जितना रिजेक्शन हम लोगों को मिलेगा ना, उतनी ही अच्छी कहानी हम लोग अपने अंदर लिख रहे हैं। अंदर भी हमारी किताब खुल जाती है। हम अंदर अपनी कहानी लिखते हैं और जब उस कहानी को शेयर करते हैं ना, उसमें असली खुशी मिलती है। उसको हम ईक्यू और एसक्यू बोलते हैं। पर इस बिज़नेस को आपको किस लेवल पे करना है? कॉन्शियस लेवल पे या फिर सबकॉन्शियस लेवल पे? एक बात पूछूं? आप अपने बच्चे को कैसे प्यार करते हैं? दिल से, दिमाग से? हुँ? दिल से। इस बिज़नेस को भी दिल से करना पड़ेगा, सबकॉन्शियस लेवल पे लेके जाके करना पड़ेगा। जब तक ये बिज़नेस आपके दिल में नहीं जाएगा ना, तब तक बड़ा बिज़नेस आप लोग नहीं कर सकते। एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, हमेशा थैंक्स बोलिए। मैं हमेशा थैंक्स बोलती हूँ भगवान को, ये अपॉर्च्युनिटी मुझे दिखाई और मुझे समझ में आई और उस पल मेरा कॉमन सेंस काम किया। फ्रेंड्स, आप सबके सामने ना 2 ऑप्शंस हैं। आप कैंडल बन के इस बिज़नेस को करना चाहते हैं या फिर आइसक्रीम बन के? दोनों ही चीज़ें मेल्ट करती हैं, आइसक्रीम भी और कैंडल भी। जब आइसक्रीम मेल्ट करती है ना, मनोरंजन होता है, मज़ा आता है। और जब कैंडल मेल्ट करती है ना, रोशनी पैदा होती है। इस बिज़नेस में जब आपका ईगो डिसॉल्व करता है ना, तब रोशनी क्रिएट होती है। दिल से इस बिज़नेस को करिए। अपनी पेन को अपनी ताकत बनाइए, बढ़ते जाइए।
हम लोग चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे हमको हमको फ़ॉलो करें, उसके लिए हम लोगों को जी के दिखाना पड़ेगा उनको फ्रेंड्स। इस बिज़नेस में आप लोग जो बनते हैं ना एकदम अनमोल है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं हम लोग कर सकते। जो भी आपका चैलेंज है ना उसके उसके अंदर एक अपॉर्च्युनिटी है, उस अपॉर्च्युनिटी को ढूँढिए, बिज़नेस अपने आप हो जाएगा। मेरा टाइम खत्म हो चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स, बैक टू होस्ट। वाह गोनिका जी, बहुत बढ़िया। आप जिस तरह से मर्म के साथ बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अभी आप बोले, हम आपको सुने थोड़ा सा। और निश्चित तौर पर आपने इस बिजनेस को बिल्ड किया है, आपने जी कर देखा है, और आप खुद अपने आप के अंदर एक स्टोरी है। और मैं चाहता हूं कि लोगों को इस आपकी अभी रिकॉल करें आपने जो कुछ बोला था उन सब बातों को। और उस आपकी जो बातचीत थी सारी एलओसी की तरह थी, जिसको कंसर्न जो बहुत हाईली कंसंट्रेट थी। इसको लोगों को डाइल्यूट करना पड़ेगा समझने के लिए थोड़ा। मैं दिल से आपको एक बार फिर से दोबारा से आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपको आज की शानदार परफॉर्मेंस के लिए मुबारकबाद देता हूँ। मुझे बहुत फायदा हुआ व्यक्तिगत तौर पर, मैंने बहुत सीखा है आज आपसे। मुझे उम्मीद है लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा आपसे। और मैं चाहता हूँ सारे हमारे लीडर्स एक बार वीडियो ऑन करें, हाथ उठाएं और जोरदार तरीके से गोनेका जी का ताली बजा के स्वागत करें। बहुत